नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर जिले में एसीबी की टीम ने नगर निगम की एक्सियन अवैस मोहम्मद को परिवादी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। परिवादी ने एसीबी को शिकायत दी कि उसकी फर्म द्वारा नगर निगम में विभिन्न उद्यानों के साधारण व रख रखाव के कराए गए कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान में कमीशन की एवज में एक्सियन ने 50,000 रुपए रिश्वत मांगी है। शिकायत के सत्यापन के बाद पुलिस निरीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित की टीम ने अवैस मोहम्मद निवासी मुखर्जी चौक को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी के आवास व अन्य ठिकानों पर भी तलाश जारी है। जालंधर के टावर एनक्लेव फेज 3 में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 30 वर्षीय बेटे ने अपने माता पिता और भाई की 7 गोलियां मारकर हत्या कर दी। युवक का पिता बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था, जिसके चलते उनके पास 12 बोर की एक डबल और दूसरी सिंगल बैरल बंदूक थी। मृतकों की पहचान पिता जगबीर सिंह, मां अमृतपाल कौर और भाई गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। वहीं आरोपी की पहचान हरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। आरोपी के खिलाफ थाना लांबड़ा की पुलिस ने हत्या, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। करतारपुर डीएसपी बलवीर सिंह ने बताया कि हरप्रीत वारदात के बाद वह थिएटर में कॉमेडी मूवी देखने चला गया। इसके बाद उसने लांबड़ा थाने आकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने तुरंत आरोपी को हिरासत में लिया और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। हरप्रीत सिंह पिछले काफी समय से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद कर रहा था। सिरोही पोक्सो विशेष कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि पीड़ित ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में स्थित विश्वनाथ मंदिर में 8 नवंबर 2020 की सुबह उसकी नाबालिग बेटी पानी लेने गई थी। वापस नहीं आई तो उसकी तलाश की। तलाश करते समय मंदिर के बाथरूम में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई। परिजन दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाना शुरू किया। कुछ समय बाद कासिंद्रा निवासी गोविंद दरवाजा खोलने के साथ ही उन्हें धक्का देकर नीचे गिराते हुए तेजी से वहां से भाग गया, जिसके बाद बेटी ने रोते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। पुलिस ने मामले की जाँच कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। वारदात से करीब 8 महीने बाद 20 अगस्त 2021 को पीड़िता की मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के बाद हुए बवाल से सीख लेते हुए दूसरी लिस्ट आने से पहले जिला स्तर के नेताओं से चर्चा कर रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि कौन नेता किसे टिकट मिलने के बाद विरोध कर सकता है। इससे पार्टी को डैमेज कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और टिकट वितरण से पहले ही संबंधित नेता को समझाने का प्रयास शुरू हो जाएगा। बीकानेर में हुई बैठक में पार्टी के चुनिंदा पदाधिकारियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने इसी तरह के मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक में संघ की ओर से लिम्बाराम उपस्थित रहे, जबकि संगठन की ओर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, बीकानेर के प्रभारी CR चौधरी शामिल हुए। बैठक में बीकानेर संभाग के बीकानेर शहर, देहात, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के पदाधिकारी शामिल हुए। नागौर जिले के लाडनू में खेत से घर लौटते समय ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों घायलों ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसा रताऊ के पास हुआ। हेड कांस्टेबल टोडाराम ने बताया कि बाइक सवार 2 युवक 38 वर्षीय जयदेव सिंह व 32 वर्षीय हिम्मतपुरी गैनाना रोड पर स्थित खेत से अपने गांव रताऊ जा रहे थे। इस दौरान रताऊ के पास एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दोनों युवक जयदेव सिंह व हिम्मतपुरी गंभीर घायल हो गए। दोनों ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है। इसी बीच टिकट को लेकर सामने आ रही बातों पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। जब उनसे दोबारा मानेसर मुद्दे को याद करने का सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हमारे बीच की प्यार मोहब्बत मिसाल बन चुकी है। सीएम फेस पर पायलट ने कहा, सभी मिलकर तय करेंगे कि कौन सीएम बनेगा। दरअसल दौसा जिले के कांदोली में आज प्रियंका गांधी की सभा हुई। इसकी तैयारियों का जायजा लेने पायलट कांदोली पहुंचे थे।
यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जहां तक टिकट की बात है तो पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ उसमें कुछ लोगों पर पार्टी में अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे, लेकिन जीतने वाले जिन भी दावेदारों के प्रपोजल आए उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ जिले में इको गाड़ी और ऑटो की टक्कर में 10 महीने के बच्चे की मौत हो गई। हादसे में महिला और बच्चों सहित 11 जने भी घायल हुए हैं। घायलों में ऑटो चालक भी शामिल है। सभी घायल एक ही परिवार के हैं। परिवार भटवाड़ा बावजी के दर्शन करने गया था। हादसा गंगरार थाना क्षेत्र का है। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया और मांडलगढ़ क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार के 11 सदस्य भटवाड़ा बावजी के दर्शन करने गए थे। सभी एक ऑटो में सवार होकर चंदेरिया स्टेशन तक जाने के लिए रवाना हुए। बोरदा गांव तक पहुंचे ही थे कि सामने से आ रही इको कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो पलटने से 10 महीने के बच्चे कार्तिक की मौत हो गई और वहीं एक महिला और बच्चों सहित 11 जने घायल हो गए, जिसमें 1 साल का मासूम भी शामिल है। गंगरार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में महिला की शिकायत पर फर्म मालिक और कर्मचारियों पर पति की हत्या का केस दर्ज किया गया है। पुलिस पहले आनाकानी कर रही थी, बाद में सिर्फ मर्ग दर्ज की गई। आखिर कोर्ट के आदेश के बाद मोती डूंगरी थाने में केस दर्ज किया गया। महिला का आरोप है कि पति को मारकर इसे हादसा बताने के लिए उनको छत से फेंक दिया गया है। विश्वकर्मा इलाके में रहने वाली सुनीता कंवर ने अपने पति शेर सिंह की हत्या का केस दर्ज करवाया है। सुनीता ने राजा पार्क के नजदीक कपड़े की कंपनी के मालिक प्रमोद, स्टाफ शाकिब, अनूप, ऋषिराज समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने मारपीट और हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। सुनीता का आरोप है कि पति को मारकर फिर इसे हादसा बताने के लिए उनको छत से फेंक दिया गया। जयपुर में परिचित युवक द्वारा नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। स्कूल छोड़ने के बहाने बाइक पर लिफ्ट देकर किडनैप कर ले गया। डरा धमकाकर जबरन नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप किया। जवाहर सर्किल थाने में व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी नाबालिग बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। बस छूटने पर नाबालिग बेटी पैदल स्कूल जा रही थी। रास्ते में अकेला पाकर आरोपी विनोद कौशिक ने बाइक से स्कूल छोड़ने की कही। बहला फुसलाकर उसे बाइक पर बैठाकर किडनैप कर एक कमरे पर ले जाकर डरा धमकाकर जबरन नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। खुद के पिता के पुलिस में होने की बताकर डराया धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ की कोतवाली पुलिस की नाकेबंदी के दौरान झालरापाटन जा रहे एक लोडिंग टेम्पो से पुलिस ने 10,24,000 रुपए की राशि बरामद की है। ऑटो ड्राइवर झालरापाटन निवासी बबलू जाटव इन रुपयों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। वहीं हनुमानगढ़ की फिफाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 7,15,500 रुपए की संदिग्ध राशि जब्त की। ट्रक मालिक कृष्ण भाट निवासी चक्का रानिया, सिरसा, हरियाणा इन रुपयों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके अलावा बांसवाड़ा जिले में एमपी बॉर्डर के बारीघाटा चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान मिनी ट्रक से 1.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। दानपुर थाना अधिकारी परवीन सिंह ने बताया कि चालक एमपी रतलाम निवासी ओम प्रकाश इन रुपयों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है।